क्या कहता है दक्षिण मुखी मकान का वास्तुशास्त्र? किन उपायों से दूर होते हैं दक्षिण मुखी मकान के दोष? किन लोगों के लिए लकी रहता है दक्षिण मुखी मकान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगर आपके घर में गृह क्लेश लगातार बढ़ रहा है, अगर आपके घर का कोई ना कोई सदस्य जरूर बीमारी से ग्रसित है, या फिर आपके घर में धन आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, इसके अलावा अगर आप ऐसी कुछ चीजों को फेस कर रही हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर का वास्तु कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है और ये वास्तु ही है जिसको सुधारने की जरूरत है। अब किस तरीके से ये बिगड़ता है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, क्या कुछ उपाय करके आप इसे ठीक ठाक कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मयंक जी, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि जो दक्षिण दिशा होती है, इस तरफ घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, इसे यमराज की दिशा भी शायद कहा जाता है। और कुछ ऐसी शायद राशियां हैं जिनको सिर्फ ये सूट करता है, उसके अलावा बाकी सभी राशि के जातकों के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसा क्या सच में है? जी बिल्कुल, ये सत्य है। हमने देखा है कि दक्षिण मुखी मकान में लोग रहना पसंद नहीं करते, इवन किराए का मकान में भी नहीं रहना पसंद करते हैं। अपना मकान बनाने की तो बात भी छोड़ दीजिए। तो दक्षिण मुखी मकान क्या हमेशा ही हानिकारक साबित होते हैं, या क्या दक्षिण मुखी मकान में रहा जा सकता है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, आजकल आप देखिए बड़े बड़े शहरों में, चाहे आप ऑफिस बनाएं, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे शोरूम्स बने हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि साउथ दिशा का इस्तेमाल ना किया जाए। दक्षिण मुखी मकान में भी बड़ी कामयाबी मिलती है अगर आपको वास्तु के अकॉर्डिंग वो फ्लैट्स बनाए गए हों, वो दुकान, वो फैक्ट्री, वो ऑफिस अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई जाती है तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में किसी फ्लैट में रह रहे हैं और उसका आपने देखा कि आपने फ्लैट बुक किया और आपको दक्षिण मुखी मकान मिल गया, तो अब आप फ्लैट तो नहीं बदल सकते तुरंत, लेकिन हम कुछ छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं कि जिससे कि हम अपने दक्षिण मुखी मकान को शुभ बना सके। देखिए, अगर आपका जो फ्लैट है या मकान है कोई दोराहे पर है, तिराहे पर है, या कॉर्नर का है, या दक्षिण मुखी है, तो आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि पंचमुखी हनुमान जी का चित्र जो है अपने फ्लैट के बाहर, या अगर आपका अपनी बंगला है, अगर आपकी अपनी कोठी है, तो उसके मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। तो कहते हैं कि दक्षिण मुखी मकान के दोष जो हैं दूर हो जाते हैं। आमतौर पर यह कहा गया है कि साउथ फेस की दिशा में रहने का मतलब ये होता है क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। यहाँ रहकर व्यक्ति बीमार ज़्यादा रहता है, खासकर कौन, जो घर का मुखिया होता है। और घर में आपसी वाद विवाद होते रहते हैं, पति पत्नी, पिता पुत्र के बीच में व्यर्थ के वाद विवाद और मतभेद बने रहते हैं। तो ऐसे घर में रह के थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन वो भी दर्शक ध्यान दें, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जिन दक्षिण मुखी मकान में वास्तु दोष है। हर दक्षिण मुखी मकान में रहकर दोष नहीं होता है, इस चीज के भ्रम को आप निकाल दीजिए। अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। या पंच धातु का पिरामिड लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। या गणेश जी की मूर्ति लगाइए आप, पत्थर की 2 मूर्ति, तो भी वास्तु का दोष दूर होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका घर भी दक्षिण मुखी है तो। अच्छा, अगर किसी का घर दक्षिण मुखी है और उसको नहीं पता कि वास्तु के हिसाब से उसका घर उस हिसाब से नहीं बना है या वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो तमाम तरह की समस्या आने लगती हैं। हमने कई बार सुना है लोग बीमार होने लगते हैं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, वो लोग क्या करें, वो कैसे बचें? देखिए, अगर सबसे पहले तो अगर आप किसी फ्लैट सोसाइटी में रह रहे हैं, या आप अपने घर में आपका खुद आपने मकान ज़मीन लेकर बनाया है और आप ये उस समय आपसे चूक हो गई, आप भूल गए कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से अपने घर की वास्तु दिखवाएं और फिर आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर तोड़ फोड़ संभव है वहाँ पर, तो थोड़ा तोड़ फोड़ करके वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया जा सकता है। अगर वो संभव नहीं है, और वो खासकर संभव कहाँ नहीं होता नम्रता जी, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, बिल्कुल, या फिर दिल्ली नोएडा के फ्लैट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ तोड़ फोड़ करना नामुमकिन होता है। यहाँ आप कुछ छोटे मोटे उपाय ही कर सकते हैं। देखिए, मुख्य द्वार पर आप गणेश जी की तस्वीर लगाएं और उस द्वार के अंदर की तरफ भी आपको एक गणेश जी की तस्वीर लगानी है। ये मैं आपसे मयंक जी इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं, जी। पीठ की तरफ हो जाता है ना इस तरीके से, तो वो समझा दीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए, हाँ, जब आप मुख्य द्वार पे तस्वीर लगाएं तो दर्शक अंदर की तस्वीर लगाना जरूरी है, क्योंकि पीठ नहीं होनी चाहिए, इसलिए दोनों तरफ तस्वीर लगाएंगे तो घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा।
और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग भी बना है तो भी वहाँ वास्तु दोष बना रह सकता है। अगर घर पे नियमित पूजा नहीं होगी, भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना नहीं होगी तो घर में वास्तु दोष होगा। अगर आपके घर में संध्या काल पे झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो भी वास्तु दोष होता है, लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। घर में अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपके घर में वास्तु दोष ना हो, तो नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करें और कपूर अपने घर पे निश्चित रूप से रोजाना सुबह नहाने के पश्चात जलाएं और हर कमरे में उसका जो है धूप जानी चाहिए, तो घर में पॉजिटिविटी आती है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर देखते हैं कि लोग अपने बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, उसमें आईना भी होता है, तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है। तो वहाँ पर अगर ड्रेसिंग टेबल है और आपको लग रहा है कि आप किसी छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, नहीं हम हटा सकते, तो कम से कम उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ढक कर रख दीजिए, जिस समय आपको ज़रूरत हो उसी समय इस्तेमाल करके हटाएं और बाकी उसको कवर्ड करके रखें। अन्यथा पति पत्नी में मतभेद रहते हैं और परेशानी और आर्थिक संकट बना रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वास्तु दोष तब भी होता है सोसाइटी के फ्लैट्स में या आपके घर में, अगर मुख्य द्वार के पास किचन हो या फिर टॉयलेट के सामने किचन पड़ जाए तो ये महावास्तु दोष माना जाता है। इसके कारण घर में बीमारियां घर कर जाती हैं और बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बारीकियां हैं कि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दोष या परेशानियाँ बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आपके शयन कक्ष यानी कि बेडरूम की। वैसे तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये होना चाहिए और इसके लिए उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन अगर शयन कक्ष अग्नि कोण में हो या पूर्व मध्य में हो तो ये शुभ नहीं माना जाता है और आपको अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो देखिए, ये कुछ बहुत से ऐसे दोष हैं, यूँ तो अगर हम गिनाने जाएं तो हमारा घंटों घंटों बीत जाएंगे, लेकिन ये कुछ मुख्य ऐसे दोष हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं, इनको सही तरीके से करते हैं तो आप वास्तु दोष से मुक्ति पा लेते हैं। एक मयंक जी, जूते चप्पलों से संबंधित भी वास्तु दोष होता है कि जैसे कुछ लोग आते हैं कहीं भी जूते चप्पल उतार देते हैं, तो उनकी भी एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए ना। देखिए, जब भी आप घर से आप कोशिश ये करें कि बाहर जो आप जूते बाहर से पहन के आते हैं, देखिए वो नेगेटिव एनर्जी घर में लाते हैं, तो उसको हम बाहर ही अगर एक कोने में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अंदर के आप जो स्लीपर्स हैं वो अलग यूज़ करें, अन्यथा बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा सोसाइटी के अपने फ्लैट्स के बाहर ही लोग आजकल एक बॉक्स बना लेते हैं और वहीं पर शूज़ वगैरह रखते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, वहाँ पे नेगेटिविटी या वास्तु दोष कभी नहीं रहता है। इस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपके घर के ड्राइंग रूम में उत्तर या पूर्व दिशा में आप अपने पूरे परिवार की तस्वीर लगाएं और एक ऐसी तस्वीर लगाएं जिसको देखकर आपको प्रसन्नता होती है। इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। जब जब आप उस तस्वीर को देखते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं, तो अपने घर को आप वास्तु दोष मुझे कहना चाहिए उससे बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तरक्की करे। हम भी ये चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें और निश्चित तौर पर आप तो ये चाहते ही होंगे, लेकिन उस तरक्की में कोई भी चीज़ रोड़ा ना बने, बाधा ना बने, तो उससे बचने के लिए थोड़े बहुत ये उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे। मयंक शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।